अगर 2025 में एक 4K टीवी खरीदने की सोच रहे हो तो आपने मिनी एलईडी का नाम जरूर से सुना होगा, लेकिन एक्चुअली ये मिनी एलईडी क्या होता है, क्यों हर ब्रांड TCL से लेके सोनी तक और सैमसंग तक इसको प्रमोट कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। पहले समझते हैं मिनी एलईडी क्या होता है। मिनी एलईडी ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल एलईडी टीवी का इवोल्यूशन है। मुझे सिंपली समझाने दो। एक ट्रेडिशनल एलईडी को समझते हैं ऐसे कि टीवी के पीछे एलईडीज होते हैं। ये एलईडीज बड़े होते हैं, शायद कुछ मिलीमीटर्स तक। जब आप एक डार्क सीन्स देख रहे हो तो ये लार्ज एलईडी बिल्कुल ऑफ नहीं हो सकते, इससे हैलो इफेक्ट या ब्लूमिंग होती है। मतलब एक ब्राइट ऑब्जेक्ट के अराउंड एक हैलो दिखता है डार्क बैकग्राउंड में, जो कि बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा। वहीं अगर एक मिनी एलईडी की तरफ हम लोग देखें, यहां पर एक या दो लार्ज एलईडी की जगह आपको हजारों टाइनी एलईडीज मिलेंगे, इतने छोटे कि ये मेजर भी बहुत कम मिलीमीटर में होंगे। इन हजारों मिनी एलईडीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको लोकल डिमिंग जोन बोला जाता है। और ये जो लोकल डिमिंग है, ये आपको बहुत सारे मिनी एलईडी टीवी की स्पेसिफिकेशन में दिखेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोकल डिमिंग जोन को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप एक कंटेंट प्ले करते हो तो टीवी का प्रोसेसर हर फ्रेम को एनालाइज करता है, ब्राइटनेस हो गया, कलर हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, हर पार्ट को चेक करता है, फिर इंस्टेंटली हर डिमिंग जोन को बोलता है तू 20% डिम हो जा, तू 80% पे ब्राइट रहे और तू 100% पे रहे। ये 60 टाइम्स पर सेकेंड होता है। आपकी आई ट्रांजैक्शन नहीं दिखता, बट स्मूथ नेचुरल ब्राइटनेस दिखता है। नतीजा क्या होगा इससे? बेटर कॉन्ट्रास्ट, डीपर ब्लैक, ब्राइटर हाइलाइट्स और प्रैक्टिकली जीरो ब्लूमिंग। बिल्कुल ओलेड जितनी क्वालिटी, लेकिन ब्लूमिंग के बिना। मिनी एलईडी को मार्केट में इतना ज्यादा प्रमोट करने के तीन मेन रीजन है। ओएलईडी की प्रॉब्लम है। ओएलईडी टीवी टेक्निकली बेटर होती है पिक्चर क्वालिटी में, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर आप एक सेम इमेज को ओलेड स्क्रीन पे वीक्स तक चला रहे हैं, जैसे कि न्यूज स्टिकर हो गया, फिर यूट्यूब का लोगोज हो गया, तो स्क्रीन परमानेंटली डैमेज हो सकती है। इंडियन होम में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 24/7 न्यूज चैनल चलते रहते हैं। सेकंड जो है, यहां पर एक चीज देखने मिलेगी, ब्राइटनेस भी मिनी एलईडी की ज्यादा होती है एक ओएलईडी टीवी से। और तीसरा है प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट पे भी मिनी एलईडी सिग्निफिकेंट चीपर होती है एक ओएलईडी के कंपैरिजन में। मिनी एलईडी दे रही है भाई ओएलईडी की 80% क्वालिटी और 40% सस्ती भी है। तो मैन्युफैक्चरर रियलाइज किया भाई एक्सपेंसिव ओएलईडी क्यों बनाए हम लोग, जब मिनी एलईडी ब्राइटर है, सेफर है, चीपर है और इंडियन होम के लिए एकदम बेटर वर्क करती है। मार्केट में देखा जाए तो आपको बहुत सारे मिनी एलईडी टीवी देखने मिल जाएंगे, बट टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ 5 बेस्ट बताऊंगा। हर यूज केस के हिसाब से मैंने इनको रैंक करा है। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल भी 23 नवंबर से फ्लिपकार्ट पे लाइव होने वाला है, तो ये एकदम सही टाइम है लेने का। तो मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। तो सीधा चलते हैं नंबर 5 की टीवी पे। अगर आपको दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चाहिए, आपका बजट 50,000 के अंदर है, प्रॉपर मिनी एलईडी एक्सपीरियंस चाहते हो, तो यहां पर रिकमेंड करूंगा हाइजन की U7Q। ये एक बेंचमार्क है। ये टीवी डायरेक्टली कंपीट करती है भाई सोनी और सैमसंग जैसे ब्रांड के साथ, और 30% सस्ती भी है तुमको। ये अभी 50,000 की मिल रही है, बट सेल में आपको 45,000 के नीचे ही देखने मिलेगी। आपको स्क्रीन पे स्पेसिफिकेशन सारी दिख रही होगी, आप इसको पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर आपको 65 इंच, 75 इंच और 85 इंच वाला वेरिएंट में देखने मिलता है। उसमें क्या डिफरेंट है वो भी मैंने यहां पर मेंशन आउट कर दिया है। देखो, हाइजन की U7Q के पास 608 डिमिंग जोन है। 55 इंच की स्क्रीन पे, कुछ 75 इंच की टीवी में भी आपको इतने नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है इनक्रेडिबल कॉन्ट्रास्ट और प्रैक्टिकली जीरो ब्लूमिंग। हाई व्यू AI इंजन आपको हाइजन का प्रोसेसर इसके अंदर देखने मिलता है, जो रियल टाइम पे कंटेंट को एनालाइज करता है। गेम मोड पे ये ऑटो डिटेक्ट करके 144 हर्ट्ज तक लेके जाता है। मूवी मोड पे कलर को ऑप्टिमाइज करता है और स्पोर्ट्स मोड पे मोशन क्लियरिटी को बूस्ट करता है। बिल्ट इन सबवूफर है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैजुअल वॉचर के लिए प्रॉपर बेस मिल जाएगा, साउंड बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर अपने को विडा OS देखने मिलता है, जो कि 8 साल की अपडेट के साथ आता है, जो प्रॉमिस करता है टीवी आउटडेटेड नहीं होगी, अपडेट ऑटोमेटिकली आएगा। रियल वर्ल्ड यूजर्स में अगर आप एक गेमिंग करने की सोच रहे हो इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा इसमें? 144 हर्ट्ज का VRR, सुपर लो इनपुट लैग, PS5 हो गया, Xbox हो गया, सब एकदम परफेक्टली प्ले कर सकते हो। अगर मूविंग देख रहे हो तो 800 से 1000 निट्स एक ब्राइटनेस और 608 डिमिंग जोन, ब्यूटीफुल कंट्रास्ट डार्क सीन में आपको देखने मिलेगा। और डॉल्बी विजन IQ सर्टिफाइड है, जो ऑटो एडजस्ट करता है रूम लाइटिंग को अकॉर्डिंगली। वहीं अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा लाइट भी आती है, ब्राइट रूम भी है, तो इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, जो कि वेल लिट रूम में भी अगर आपके घर पे विंडो ओपन भी रहेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से आप
आप अपनी टीवी को एंजॉय कर पाएंगे। स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो, मोशन क्लियरिटी, एआई और 144 हर्ट्ज की वजह से स्मूथ फास्ट एक्शन सीन भी बिल्कुल ब्लर नहीं लगेंगे आप लोग को। फर्स्ट टाइम अगर आप एक मिनी एलईडी बायर हो, फैमिली के लिए ले रहे हो, कैजुअल गेमिंग अगर आप करने वाले हो, तो भाई इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस ना अनबीटेबल है। मैंने प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पे यहां पर अगर आपको एकदम बजट में मोस्ट अफोर्डेबल मिनी एलईडी टीवी लेनी है तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा, बट अगर आपका प्राइस एकदम कम, बजट कम है, तभी ये टीवी की तरफ जाना। यहां पर स्पेसिफिकेशन आपको दिख रही होगी, ये ऑलमोस्ट आपको 40,000 के आसपास अभी फिलहाल में देखने को मिल रही होगी। स्पेसिफिकेशन आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन साइज वेरिएंट की इसमें बात करूं तो आपको 65 इंच 75 इंच भी इसके अंदर देखने मिल जाएगी। अभी TCL की Q6C खरीदना क्यों है मेरे हिसाब से देखा है तो ये सबसे चीपेस्ट मिनी एलईडी आपको देखने मिल जाएगी और एक रियल मिनी एलईडी है। इसके अंदर अपने को 312 जोन देखने मिलते हैं 4K रेजोल्यूशन के साथ, 120 हर्ट्ज का VRR सपोर्ट करती है। लेकिन ऑनेस्ट बात बोलूं ना तो 312 जोन 55 इंच पे लेस प्रिसाइज है हाइजेंस के 608 जोन के कंपैरिजन में। एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट अगर सीन कोई देख रहे हो ना तो वहां पर स्लाइटली ज्यादा ब्लूमिंग आपको देखने मिल सकता है। देखो मेरा मानना है कि अगर आप स्ट्रिक्टली आपका बजट एकदम कम है तो Q6CS के तरफ जा सकते हो। एक्सेलेंट वैल्यू फॉर मनी है। नॉर्मल व्यूइंग में पिक्चर क्वालिटी लूज नहीं होती, ब्लूमिंग सिर्फ डिटेल लुक में ही आपको विजिबल है। गेमिंग के लिए कर सकते हो लेकिन हाइजन की U7Q जैसी गेमिंग आपको इसके अंदर फोकस नहीं मिलेगी। बट एनी डे इट इज स्टिल बेटर देन QLED एंड LED ऑप्शन व्हिचएवर आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप जरूर से जा सकते हो। प्रोडक्ट को मैंने कर दिया है फीचर। नंबर 3 पे यहां पर मैं रैंक करने वाला हूं। अगर आप एक इंडियन ब्रांड ढूंढ रहे हो और मिड रेंज में आपको एक इंडियन ब्रांड ही चाहिए तो आप जा सकते हो हायर के M80F की तरफ। स्पेसिफिकेशन 55 इंच की यहां पर आपको दिख रही होगी, आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। वैसे इसके स्क्रीन साइज में आपको 65 इंच 75 इंच 85 इंच भी ऑप्शन आपको देखने मिलने वाले हैं। बट एक चीज समझना कि मैं इसका 55 इंच का वेरिएंट आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, इसका मैं 75 इंच का वेरिएंट रिकमेंड कर रहा हूं। 55 इंच में आपको 264 गेमिंग जोन देखने मिलेंगे, बट आपको 75 में 588 गेमिंग जोन देखने मिलेंगे। इसके अंदर अपने को सोलर पावर रिमोट देखने मिलता है जो कि बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्बिएंट लाइट से चार्ज हो जाता है, USB टाइप सी पे आप चार्ज कर सकते हो। इंजीनियरिंग एक्सीलेंट साइन है भाई ये। KEF का आपको ऑडियो के अंदर देखने मिलता है। KEF प्रीमियम ऑडियो ब्रांड है जहां पर आपको 50 वॉट का KEF साउंड जेन्युइनली बहुत अच्छा है। कैजुअल वॉचिंग के लिए भाई साउंड बार की तुमको कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 1 साल की वारंटी है डेफिनेटली। यहाँ पर अगर हम लोग हाइजन और TCL कंपेयर करें तो वहां पर 2 साल की है, बट एक्सटेंडेड वारंटी देखने मिलती है। मैक्स यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट जाता है। मेरे हिसाब से अगर आप मूवी भी देख रहे हो तो 800 निट्स की ब्राइटनेस बहुत सारे ब्राइट रूम के लिए भी काफी है। डॉल्बी विजन IQ सर्टिफाइड है जो ऑटो एडजस्ट करता है रूम लाइटिंग को। PS5 के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का परफेक्ट आपको रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। Xbox में भी एकदम परफेक्टली ये काम करता है। स्पोर्ट्स में भी इसका मोशन एनहांसमेंट, जीरो ब्लर आपको क्रिकेट या फुटबॉल में देखने मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आप एक इंडियन ब्रांड की टीवी चाहते हो मिनी एलईडी में मिड रेंज में तो आप जरूर से जा सकते हैं। प्रोडक्ट को मैंने कर दिया है फीचर। यहां पर नंबर 2 पे अगर आपको दी बेस्ट मूवी एंजॉय करनी है, सिनेमा एंजॉय करना है, मतलब वो IMAX वाली फील आपको घर पे चाहिए, तो नंबर 2 पे यहाँ पर एक टीवी है Sony Bravia 5। देखो भाई ये टीवी थोड़ी महंगी है, अभी फिलहाल में शायद 1,05,000 के आसपास आएगी अगर मैं बोलूँ 55 इंच की बात करूँ। इसके अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर सारी इसकी स्पेसिफिकेशन दिख रही होगी, आप पॉज करके चेक कर सकते हो। वैसे देखा जाए इसके अंदर आपको 65 और 75 और 98 इंच वाला वेरिएंट भी देखने मिलता है। Sony Bravia फेमस है एक ही चीज के लिए, मूवी पिक्चर क्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर XR प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि एक AI ड्रिवन प्रोसेसर है। 40+ एल्गोरिथम लगा रखे हैं भाई रियल टाइम में। यहाँ पर कलर को ये डायरेक्टर इंटेंट मैच करता है, ब्राइटनेस को IMAX एनहांस मोड पे मैच करता है, कॉन्ट्रास्ट को स्टूडियो कैलिब्रेटेड सिनेमा एक्यूरेसी तक लेके जाता है और मोशन आपको जीरो ब्लर इसके अंदर देखने मिलेगा। फिल्म मेकर के लिए बिल्ट इन किया है भाई ये सोनी, हु अंडरस्टैंड सिनेमा। भाई सोनी के IMAX कैमरा पे बहुत सारा शूट होता है, दैट्स द रीजन। मूवी IMAX एनहांस सर्टिफिकेट आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। Bravia 5 ऑटो डिटेक्ट करता है IMAX ऑप्टिमाइज पिक्चर को और अप्लाई कर देता है। भाई अगर कोई सीन है जहां पर वो IMAX पिक्चर ऑप्टिमाइज पे अच्छा दिखेगा, बेस्ट दिखेगा, तो उसको ऑप्टिमाइज करेगा। एस्पेक्ट रेशियो ये एकदम करेक्ट देता है, कलर ग्रेडिंग हो गया, ब्राइटनेस हो गया, सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। वहीं आपको इसके अंदर एक स्टूडियो कैलिब्रेटेड मोड देखने मिलेगा जो प्राइम वीडियो इंटीग्रेट होता है ना Bravia 5 में। प्राइम कंटेंट प्ले करते वक्त सोनी एल्गोरिथम उसको स्पेसिफिक ऑप्टिमाइज करता है। XR आपको इसके अंदर ट्रिम्युलेनस प्रो देखने मिलेगा जो सोनी का एक प्रोप्राइटरी कलर टेक है जहां पर 1.07 बिलियन शेड में ये इनक्रेडिबली प्रिसाइज मैप करता है। टीवी में यहां पर एक
एनवायरमेंटल सेंसर दिया है जो रूम की लाइटिंग को डिटेक्ट करता है और ऑटो एडजस्ट करता है ब्राइटनेस को। जेस्चर कंट्रोल भी आपको इसके अंदर एनेबल देखने मिल जाएगा। 384 डिमिंग जोन आपको ये टीवी में देखने मिल जाएगा, जो कि डबल है अगर हम लोग हायर के M80F के से कंपेयर करें। मेरे हिसाब से सोनी का जो डिमिंग जोन है ना, वो इतना परफेक्टली काम करेगा। बहुत सारे ब्रांड्स ज्यादा डिमिंग जोन लिखते हैं बट वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। PS5 इंटीग्रेशन इस पे एकदम परफेक्टली होता है। परफेक्ट पार्टनरशिप है भाई। PS5 डिटेक्ट कर लेता है जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे। डॉल्बी विजन गेमिंग सपोर्ट आपको रेयर देखने मिलेगा। टॉप टियर की टीवी में आपको यहां पर देखने मिलेगा सोनी की ब्राविया में। वहीं मूवी लवर्स के लिए यहां पर ब्राविया 5 शाइन करता है। 80% अगर आप मूवी देख रहे हो और 20% अगर गेमिंग करते हो तो ब्राविया 5 आपके लिए एकदम परफेक्ट है। प्रोसेसर हो गया, कलर एक्यूरेसी हो गई, ब्राइटनेस हो गया, सब आपके लिए एकदम ऑप्टिमाइज है। सिनेमा लवर्स के लिए तो एकदम बेस्ट है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप एक बेस्ट गेमिंग टीवी विद वेरी एक्सीलेंट ब्राइटनेस चाहिए तो एक टीवी है भाई यहाँ पे, सैमसंग की QN90F, जो कि आपको अभी फिलहाल ये 55 इंच का जो वेरिएंट है, जो अभी 55 इंच का वेरिएंट है, शायद वो 1,15,000 के आसपास देखने मिलेगा। ये एक न्यू QLED क्वांटम डॉट मिनी LED टीवी है। स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी 55 इंच की। वैसे इसको पॉज करके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच और 115 इंच भी देखने मिल जाएगा। भाई सैमसंग की QN90F द गेमिंग टीवी है। देखो क्यों, पहली बात तो यहां पर बोल रहा हूं कि गेमिंग के लिए क्यों रिकमेंड कर रहा हूं इसको। 165 हर्ट्ज का यहां पर मोशन एक्सीलरेटर देखने मिल जाएगा। पैनल 120 हर्ट्ज का ही है, लेकिन मोशन एक्सीलरेटर की वजह से मोशन को 165 हर्ट्ज तक आप अपस्केल कर सकते हो। फास्ट पेस गेमिंग में जहां पर आपको स्मूथर विजुअल्स देखने मिलने वाला है 120 हर्ट्ज के VR के टीवी के मुकाबले। पीसी गेमर हो और आप सोचते हो भाई पीसी गेम को भी टीवी में खेलना चाहिए, तो यहां पर वो सपोर्ट होएगा फाइनली। जीरो टेयरिंग आपको देखने मिलेगी और मिनिमल आपको घोस्टिंग करनी पड़ेगी। रियल क्वांटम डॉट डिस्प्ले है। ये रेगुलर क्वांटम डॉट की जगह सैमसंग ब्लू LED फीड करता है क्वांटम डॉट शीट से, जहां पर प्योर रेड और ग्रीन लाइट क्रिएट होती है। रिजल्ट ज्यादा वाइब्रेंट और सैचुरेटेड कलर कंपेयर टू ए प्लेन मिनी LED टीवी। सैमसंग की ये टीवी अगर आपने कभी महसूस नहीं हुई है, मैं बोलूंगा कहीं भी नजदीकी कोई शोरूम में जाओ और उसको देखो भाई, अलग ही लेवल की दिखती है। ग्लेयर फ्री टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की है। अगर ब्राइटर रूम भी रहेगा ना, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपको इसके अंदर देखने मिलेगी, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन को बिल्कुल हटा देती है भाई। स्क्रीन पे कोई ग्लेयर ही नहीं दिखता। AI ऑटो गेम मोड आपको देखने मिलेगा। गेम डिटेक्ट कर लेता ऑटोमेटिकली। लो लेटेंसी मोड देखने मिलेगा, जहां पर 1 से 2 मिलीसेकंड का लैग है। इट इज फैंटास्टिक भाई। ब्राइटनेस ऑप्टिमाइज देखने मिलेगा। मोशन एनहांसमेंट एक्टिव आपको इसके देखने मिलेगा। वहीं डीमिंग जोन की बात करूं ना, 720 डीमिंग जोन है इसके अंदर। सोनी ब्राविया के 5 के मुकाबले भाई ऑलमोस्ट डबल है ये। सैमसंग का एल्गोरिथम स्मार्टर है, एफिशिएंट डीमिंग जोन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कंपैरेबल परफॉर्मेंस आपको देता है। गेमिंग के लिए मैं बोलूंगा कि इस टीवी का FPS बहुत फैंटास्टिक है। कॉम्पिटिटिव गेम, FPS, रेसिंग, स्पोर्ट खेल रहे हो तो QN90F एक्सेप्शनल है। 165 हर्ट्ज का अल्ट्रा लो लेटेंसी आपको वाइब्रेंट कलर देगा। गेमिंग मॉनिटर व्रैप्ड है भाई इन टीवी। यहीं अगर मैं बोलूंगा क्वांटम डॉट की जो HDR प्लस ब्राइटनेस है वो कलरफुल है, लेकिन सोनी ब्राविया जैसी नहीं है भाई। कैलिब्रेटेड उतना अच्छा नहीं है। 60% अगर आप गेमिंग कर रहे हो और 40% मूवी कर रहे हो तो भाई सैमसंग की ये टीवी आपके लिए है। बट अगर आप 40% गेमिंग करते हो और 60% मूवी करते हो तो सोनी आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। वैसे मैंने प्रोडक्ट को कर दिया फीचर, 1 साल की वारंटी देखने मिलती है। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 बेस्ट मिनी LED टीवी, जिनको मैंने अलग अलग यूज केस के हिसाब से यहाँ पर सेग्रीगेट किया है। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर जाना मत। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक मैं यहाँ पर 2 वीडियो और रिकमेंड कर रहा हूँ, उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मेरा नाम है आमिर। बाय।